आज का हमारा लेक्चर नंबर है 36, जिसमें अल्कोहल और उसकी नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। इससे पहले दो फंक्शनल ग्रुप हम अमाइन और अल्काइल हैलाइड कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं हम अल्कोहल की। अल्कोहल बता चुका हूं पहले भी आपको कि R के साथ अगर OH लगा हो, और R तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप, तो उन्हें अल्कोहल कहते हैं। और जब नाम इनका लिखते हैं तो अल्केन का ई हटाकर ओ लगा दिया जाता है। अगर फर्ज करें R की जगह पर CH3 हो तो कॉमन नाम हो जाएगा इसका मिथाइल अल्कोहल, और इसी का IUPAC नाम हो जाएगा मेथनॉल, एक कार्बन की वजह से। अगर दो कार्बन का अल्कोहल हो तो ये इथाइल अल्कोहल, इसको मिलाकर C2H5OH भी कह सकते हैं, या इथेनॉल जो कि कमर्शियली वाइन कहलाती है। एक कार्बन हो तो मिथेनॉल, दो हो तो इथेनॉल, तीन हो तो प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। ठीक। अल्कोहल की एक क्लासिफिकेशन होती है OH ग्रुप्स की तादाद की बुनियाद पर। क्लासिफिकेशन, नेमिंग की बात नहीं कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन। अगर एक OH हो तो उसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक OH होने की वजह से, कार्बन चाहे जितने भी हो। और अगर दो OH हो, ये नेमिंग नहीं है, ये क्लासिफिकेशन है, OH ग्रुप्स की तादाद की बुनियाद। अगर दो OH हो तो वो कहलाता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और दो से ज्यादा जितने भी हों फिर उन्हें पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ये क्लासिफिकेशन है OH ग्रुप की तादाद की बुनियाद पर। अच्छा, वो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं इनकी क्लासिफिकेशन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की वो वैसे भी होती है जैसे अल्काइल हैलाइड की थी ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। वो आप जानते हैं, OH जिस कार्बन से बॉन्डेड हो उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। अगर अल्फा के एक तरफ अल्काइल हो तो ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। दो तरफ R हो तो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाते हैं, तीनों तरफ R हो तो वो टर्शियरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल, और ये टर्शियरी अल्कोहल। इनकी कॉमन नेमिंग अभी हमने पढ़ी, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ऐसे ही कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग में एक तरीका वो भी है नॉर्मल आइसोनियो का, बता चुका हूं कई मरतबा। कॉमन नेमिंग का तरीका होता है नॉर्मल आइसोनियो, और इसके बारे में भी बता चुका हूं कि पूरे स्ट्रक्चर में कोई भी कार्बन डायरेक्टली तौर पर दो कार्बन से बॉन्डेड हो तो नॉर्मल, 3 से हो तो आइसो, 4 से हो तो न्यो। अल्काइल हैलाइड में बताया था आपको, एक दो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम बताई थी मैंने कहा था अगर आपसे कहा जाए लिखें आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो आइसो कहते हैं कि अगर एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड हो। लेकिन अगर एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड होगी तो कार्बन 4 हो जाएंगे, प्रोपाइल में तो 3 होते हैं। बताया था आपको मैंने। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो जो ग्रुप लगा होता है तीसरा, उसको भी शुमार कर लेते हैं, यानी यह है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसी तरह से मैंने कहा था आपको अगर लिखना हो न्यो ब्यूटाइल अल्कोहल, न्यो
ब्यूटाइल। न्यू कहते हैं एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड हो, 2 से हो तो नॉर्मल, 3 से हो तो आइसो, 4 से हो तो न्यू। लेकिन अगर एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड होगा तो कार्बन 5 हो जाएंगे। जब ऐसा पॉसिबल ना हो तो जो ग्रुप लगा होता है उसको शुमार कर लेते हैं, इसलिए इसको न्यू ब्यूटाइल अल्कोहल कह देते हैं। लेकिन बजाय उसके बेहतर है कि इसको आप सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल कह दें। क्यों कह दें? क्योंकि ये कंपाउंड सेकेंडरी, अल्फा के दोनों तरफ कार्बन है, सेकेंडरी है प्रोपाइल। हाँ, इसमें यही प्रॉब्लम कह सकते हैं कि ये नेमिंग का तरीका नहीं है। ये अल्फा कार्बन है, OH जिस कार्बन से बॉन्डेड हो उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, इसके तीनों तरफ R है, तो ये टर्शियरी है। और टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो इसलिए है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा, अब आ जाए इन्हीं के अगर IUPAC नाम बताने हो तो ये लंबी चेन बनाएंगे, कार्बन की चेन 1 2 3। चेन का मतलब सीधी नहीं होती, कार्बन कार्बन। अब OH लगा हुआ है 2 पर, तो ये और टोटल कार्बन कितने? 3, तो ये 2 प्रोपेनॉल। 2 पोजीशन है OH की, और प्रोपेनॉल 3 कार्बन का अल्कोहल है। इसको प्रोपेन 2 ओल भी कह सकते हैं, प्रोपेन 2 ओल। ये लंबी चेन 1 2 3, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और 2 पर ही OH लगा हुआ है, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। बात क्लियर हो गई? हाँ जी, इसका नाम बताना है IUPAC नाम। सबसे पहले कार्बन एटमों की चेन बनाएंगे। बताया था वो कॉर्नर पर कभी अल्काइल की ब्रांच नहीं होती, चेन में आ जाता है। नंबरिंग करेंगे जहां से OH नजदीक हो, तो ये इसमें अल्काइल की ब्रांच है ही नहीं, तो सिर्फ 3। टोटल कार्बन कितने? 5, 3 पेंटेनॉल। जी, देखिए ये लंबी चेन बनाएंगे, नंबरिंग करेंगे जहां से OH नजदीक है। यहां से देखेंगे तो 3 पर OH है, यहां से 2 पर, यहां से नजदीक है। 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। बस 2-4 स्ट्रक्चर और देखें, बाकी तो आप समझ गए कि वैसे ही नॉमेनक्लेचर है। जी, ये देखें 1 2 3 4, अब डबल बॉन्ड भी है, 2 ब्यूटीन, और 2 पर ही ओवल भी है, OH। हाँ जी, अगर OH 2 हो, अगर 2 OH हो तो एक 1 पर है और एक 2 पर है, तो ये हो गया 1 2 इथेन डाइओल। वैसे इसका कॉमन नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। जी, तीन OH है, और एक 1 पर है, एक 2 पर है, एक 3 पर। 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल, और इसी का कॉमन नाम है ग्लिसरोल। एक दो स्ट्रक्चर खोलने वाले समझ लें। वैसे तो आप
जानते होंगे। इस C के साथ 3 CH3, फिर ये CH2 और OH, ये लंबी चेन, टू डाइमिथाइल और 1 प्रोपेनोल। एक लास्ट और ये देख लें, इस CH के साथ 2 CH3 लगाए, फिर ये CH, एक OH, फिर ये CH, एक CH3, फिर ये CH, इसके साथ 2 CH3, ये लंबी चेन हो गई 1 2 3 4 5 6। एक मिथाइल 2 पर है, एक 4 पर है, एक 5 पर है, 3 मिथाइल हैं, यानी 2 4 5 ट्राई मिथाइल। 3 पर OH है, 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेनोल। इस तरह उम्मीद है कि अल्कोहल की नमक की तरह की समझ में बात आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 37 में हम ईथर की नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। 3 फंक्शनल ग्रुप हो गए, अमाइन, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल। नेक्स्ट लेक्चर में ईथर। थैंक यू।